ड्रम ब्रेक सिस्टम पर लेवल 2 की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप महारत हासिल करेंगे कि ड्रम असेंबली के अंदर ड्रम ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। आप व्हील सिलेंडर पुश मैकेनिज्म को सीखेंगे और कैसे सेल्फ एडजस्टर अपने आप शू और ड्रम के बीच सही गैप को बनाए रखता है। हम ये भी शामिल करेंगे कि मैकेनिकल हैंड ब्रेक केबल गाड़ी को स्थिर रखने के लिए उन्हीं ड्रम शूज का इस्तेमाल कैसे करता है। इस ट्रेनिंग के आखिर तक आप स्विफ्ट और ब्रेजा जैसी कारों पर ड्रम ब्रेक्स को आत्मविश्वास से डायग्नोज और सर्विस कर पाएंगे। ड्रम ब्रेक्स पर काम करते समय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमेशा एक सही डस्ट मास्क पहनें क्योंकि एस्बेस्टोस फ्री ब्रेक शूज भी बहुत बारीक धूल बनाते हैं जो समय के साथ आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। ड्रम्स या शूज को साफ करने के लिए कभी भी कंप्रेस्ड एयर का उपयोग न करें क्योंकि यह धूल को हर जगह फैला देता है। इसके बजाय एक अच्छी हवादार जगह में ब्रेक क्लीनर स्प्रे का उपयोग करें। हमेशा विपरीत पहियों पर व्हील चॉक्स रखें और किसी भी ड्रम को हटाने से पहले सुनिश्चित करें कि गाड़ी जैक स्टैंड्स पर स्थिर है। एक गलती गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है। एक ड्रम ब्रेक में एक धातु का ड्रम होता है जो व्हील हब के साथ घूमता है। इस ड्रम के अंदर दो मुड़े हुए ब्रेक शूज होते हैं जिन पर फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है। जब आप ब्रेक पेडल दबाते हैं तो व्हील सिलेंडर शूज को बाहर की तरफ धकेलता है ड्रम की अंदरूनी सतह के खिलाफ। शू और ड्रम के बीच ये फ्रिक्शन पहिए को धीमा करता है। जब आप पेडल छोड़ते हैं तो मजबूत रिटर्न स्प्रिंग्स शूज को वापस अंदर की तरफ खींचते हैं एक छोटा गैप बनाने के लिए। ये गैप ड्रम को बिना किसी ड्रैग के आजादी से घूमने देता है। व्हील सिलेंडर एक हाइड्रोलिक एक्टिवेटर है जो ब्रेक बैकिंग प्लेट के ऊपरी हिस्से पर लगा होता है। जब आप ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ऊंचे दबाव वाला ब्रेक फ्लूइड स्टील ब्रेक लाइन से होकर व्हील सिलेंडर के अंदर बहता है। सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन्स होते हैं जिन्हें रबर कप से सील किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर एक ही समय पर दोनों पिस्टन्स को बाहर की ओर धकेलता है। हर एक पिस्टन एक ब्रेक शू के ऊपरी सिरे को छूता है और उसे बराबर बल के साथ ड्रम की ओर बाहर धकेलता है। इससे संतुलित ब्रेकिंग होती है और गाड़ी किसी एक तरफ नहीं खींचती। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो व्हील सिलेंडर में प्रत्येक पिस्टन केवल 3 से 5 मिलीमीटर बाहर की ओर बढ़ता है। ये छोटी सी हलचल पर्याप्त है क्योंकि सेल्फ एडजस्टर शूज को ड्रम के बहुत करीब रखता है। गंदगी और पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए एक रबर डस्ट बूट प्रत्येक पिस्टन के बाहरी हिस्से को ढकता है। सिलेंडर के अंदर प्रत्येक पिस्टन के पीछे एक रबर कप सील स्थित होती है। ये कप सील बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रेक फ्लूइड को पिस्टन से आगे रिसने से रोकती है। यदि कप सील घिस जाती है तो आपको डस्ट बूट से ब्रेक फ्लूइड टपकता हुआ दिखेगा। जब व्हील सिलेंडर के पिस्टन्स ब्रेक शूज के ऊपरी सिरों को बाहर की ओर धकेलते हैं तो शूज सीधे बाहर नहीं निकलते हैं। इसके बजाय हर शू एक एंकर पिन पर घूमता है जो बैकिंग प्लेट के निचले हिस्से में लगा होता है। एंकर पिन को एक दरवाजे के हिंज की तरह समझिए। शू का ऊपरी हिस्सा बाहर की ओर झूलता है जबकि निचला हिस्सा अपनी जगह पर रहता है। जैसे ही शू झूलता है बाहरी सतह पर लगी घुमावदार फ्रिक्शन लाइनिंग घूमते हुए ड्रम के अंदरूनी हिस्से से संपर्क करती है। लाइनिंग और ड्रम के बीच की फ्रिक्शन वो स्टॉपिंग फोर्स पैदा करती है जो आपकी गाड़ी को धीमा करती है। रिटर्न स्प्रिंग्स मजबूत कॉइल स्प्रिंग्स होती हैं जो दो ब्रेक शूज को एक साथ जोड़ती हैं। जब आप ब्रेक पेडल छोड़ते हैं और हाइड्रोलिक प्रेशर शून्य हो जाता है तो ये स्प्रिंग्स तुरंत दोनों शूज को ड्रम से दूर अंदर की तरफ वापस खींच लेती हैं। इससे एक छोटा सा गैप बनता है ताकि ड्रम बिना रगड़ के आजादी से घूम सके। अगर समय के साथ रिटर्न स्प्रिंग्स कमजोर या ढीली हो जाती हैं तो शूज पूरी तरह से वापस नहीं खींच पाएंगी। इससे ब्रेक ड्रैग होता है जिसमें शूज लगातार ड्रम से रगड़ खाते रहते हैं। ब्रेक ड्रैग गर्मी पैदा करता है और लाइनिंग को बहुत तेजी से घिसता है। हमेशा कमजोर रिटर्न स्प्रिंग्स को बदल दे। सेल्फ एडजस्टर दो ब्रेक शूज के निचले सिरों के बीच फिट किया गया एक चतुर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। जब आपकी ब्रेक लाइनिंग हजारों किलोमीटर चलने के बाद घिस जाती है तो शू और ड्रम के बीच का गैप बढ़ जाता है। ज्यादा गैप का मतलब है कि व्हील सिलेंडर पिस्टन्स को शूज को बाहर धकेलने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है।
इससे आपकी ब्रेक पेडल फ्लो की तरफ ज्यादा नीचे चला जाता है। सेल्फ एडजस्टर इस अतिरिक्त दूरी को महसूस करता है और खुद को थोड़ा लंबा करके अपने आप ढीलेपन को खत्म करता है। इससे शू से ड्रम का गैप हमेशा सही बना रहता है और आपकी पेडल फील लगातार एक जैसी बनी रहती है। सेल्फ एडजस्टर स्वचालित रूप से कैसे काम करता है ये यहाँ बताया गया है। जब लाइनिंग घिस जाती है तो शू को ड्रम तक पहुँचने के लिए सामान्य से अधिक बाहर की ओर चलना पड़ता है। यह अतिरिक्त मूवमेंट एडजस्टर मैकेनिज्म से जुड़े एक छोटे लीवर को खींचता है। लीवर एक स्टार व्हील के साथ जुड़ता है और उसे एक टूथ घुमाता है। स्टार व्हील को घुमाने से थ्रेडेड एडजस्टर रॉड थोड़ी सी लंबी हो जाती है, शायद आधा मिलीमीटर। ये दो शूज को थोड़ा और दूर धकेलता है। अगली बार जब आप ब्रेक दबाते हैं तो शू को उतनी दूर चलने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि गैप अब फिर से सही हो गया है। ये हर कुछ 100 ब्रेक एप्लीकेशंस के बाद स्वचालित रूप से होता है। आप ड्रम ब्रेक्स को ब्रेक स्पून टूल का इस्तेमाल करके मैन्युअल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेक बैकिंग प्लेट में नीचे की तरफ एक छोटा रबर प्लग ढूंढें। प्लग को निकालें और छेद में से आपको स्टार व्हील के दांत दिखाई देंगे। ब्रेक स्पून टूल को अंदर डालें और स्टार व्हील को कसने वाली दिशा में घुमाने के लिए नीचे की तरफ धकेलें। इसे तब तक घुमाते रहें जब तक कि ड्रम आसानी से घूमना बंद न कर दे क्योंकि शूज हल्के से घिसने लगेंगे। फिर स्टार व्हील को उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ 4 से 5 दांतों तक घुमाएं। अब ड्रम बिना किसी खिंचाव के आसानी से घूमना चाहिए। इससे आपको शू और ड्रम के बीच सही गैप मिल जाएगा जो लगभग आधा मिलीमीटर होता है। सेल्फ एडजस्टर सुरक्षित ब्रेकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना शू और ड्रम के बीच का गैप बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लाइनिंग घिसेगी। एक बड़ा गैप का मतलब है कि ब्रेक पेडल को काफी नीचे तक ट्रैवल करना पड़ेगा इससे पहले कि शूज ड्रम से संपर्क करें। इससे एक स्पंजी लो पेडल फील आता है और ड्राइवर का आत्मविश्वास कम हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेक रिस्पॉन्स देर से आता है क्योंकि पेडल ट्रैवल का पहला हिस्सा सिर्फ गैप को बंद करता है बिना कोई स्टॉपिंग फोर्स बनाए। सेल्फ एडजस्टर व्हील सिलेंडर को भी पिस्टन ट्रैवल को सीमित करके बचाता है। अगर पिस्टन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो रबर सील अपने ग्रूव से बाहर पलट सकती है और फ्लूइड लीक का कारण बन सकती है। ड्रम ब्रेक सिस्टम हैंड ब्रेक फंक्शन को भी संभालता है। एक स्टील केबल कैबिन में हैंड ब्रेक लीवर से लेकर पीछे के रेयर ड्रम ब्रेक्स तक जाती है। ये केबल एक मैकेनिकल लीवर से जुड़ी होती है जो ब्रेक बैकिंग प्लेट के पीछे लगी होती है। जब आप हैंड ब्रेक लीवर को ऊपर खींचते हैं तब ये केबल इस मैकेनिकल लीवर को खींचती है। ये लीवर ब्रेक शूज को बाहर की तरफ ड्रम पर धकेलता है, ठीक वैसे ही जैसे व्हील सिलेंडर करता है। फर्क बस इतना है कि इसमें कोई हाइड्रोलिक प्रेशर शामिल नहीं होता। ये पूरी तरह से केबल से आने वाली मैकेनिकल फोर्स होती है। इसी वजह से हैंड ब्रेक गाड़ी को तब भी रोके रख सकता है जब इंजन बंद हो और ब्रेक फ्लूइड प्रेशर शून्य हो। बैकिंग प्लेट पर लगा हैंड ब्रेक लीवर मैकेनिकल एडवांटेज के साथ डिजाइन किया गया है। केबल लीवर के छोटे सिरे को खींचता है जबकि लंबा सिरा शूज को धकेलता है। ये जियोमेट्री आपके हाथ की फोर्स को कई गुना बढ़ा देती है। केबल पर एक छोटा सा खिंचाव शूज पर एक बड़ा धकेल पैदा करता है। यही कारण है कि आप फॉर्च्यूनर जैसी भारी गाड़ी को स्लोप पर सिर्फ हाथ की फोर्स से रोक सकते हैं। कैबिन के अंदर हैंड ब्रेक लीवर में टीथ के साथ एक रैचेट मैकेनिज्म होता है। जब आप इसे ऊपर खींचते हैं तो रैचेट लीवर को पोजीशन में लॉक कर देता है। ये केबल पर लगातार टेंशन बनाए रखता है ताकि आप अपना हाथ छोड़ने के बाद भी शूज ड्रम से दबे रहें। ये समझना जरूरी है कि हाइड्रोलिक फुट ब्रेक और मैकेनिकल हैंड ब्रेक दोनों एक ही ड्रम और एक ही ब्रेक शूज का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना फर्क है कि शूज को बाहर की तरफ कैसे धकेला जाता है, या तो व्हील सिलेंडर के हाइड्रोलिक प्रेशर से या फिर केबल के मैकेनिकल फोर्स से। इसका मतलब है कि अगर ड्रम का फ्रिक्शन सरफेस घिस गया है या उसमें खांचे पड़ गए हैं तो दोनों सिस्टम्स पर असर पड़ेगा। इसी तरह अगर शूज पर ब्रेक लाइनिंग पतली हो गई है या ग्लेज्ड हो गई है तो आपके फुट ब्रेक और हैंड ब्रेक दोनों का परफॉर्मेंस खराब होगा। जब आप ड्रम ब्रेक्स की सर्विस करते हैं तो आप एक ही समय में दोनों ब्रेकिंग सिस्टम्स की सर्विस कर रहे होते हैं।
ब्रेक शूज बदलने या ड्रम ब्रेक की सर्विसिंग के बाद आपको शू गैप और हैंड ब्रेक केबल दोनों को एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले शूज को स्टार व्हील मेथड का उपयोग करके एडजस्ट करें, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। शू से ड्रम का गैप हल्के ड्रैग के साथ सही करें, फिर इसे ढीला करें। शू गैप सही होने के बाद ही आपको हैंड ब्रेक केबल का टेंशन एडजस्ट करना चाहिए। गाड़ी के नीचे केबल इक्वलाइजर या हैंड ब्रेक लीवर के पास एडजस्टमेंट नट ढूंढें। केबल को टाइट करें जब तक हैंड ब्रेक गाड़ी को ढलान पर 3 से 5 क्लिक्स में कसकर रोक न ले। यदि आप शूज को एडजस्ट करने से पहले केबल को एडजस्ट करते हैं तो हैंड ब्रेक बहुत टाइट या बहुत ढीला होगा। एडजस्टमेंट के बाद आपको हैंड ब्रेक की होल्डिंग पावर को टेस्ट करना चाहिए। अपनी वर्कशॉप एरिया में थोड़ी ढलान वाली जगह ढूंढें। गाड़ी को ढलान पर ऊपर की ओर करके चलाएं और रोक दें। हैंड ब्रेक लीवर को एडजस्ट की हुई क्लिक पोजीशन तक खींचें, जो आमतौर पर 3 से 5 क्लिक होती है। अब धीरे धीरे फुट ब्रेक को पूरी तरह से छोड़ दें। गाड़ी को पीछे की ओर लुढ़के बिना एक जगह पर रुका रहना चाहिए। यदि गाड़ी थोड़ी सी भी लुढ़कती है तो हैंड ब्रेक सही ढंग से एडजस्ट नहीं हुआ है या उसकी लाइनिंग घिसी हुई है। एडजस्टमेंट को दोहराएं या शूज की जांच करें। कभी भी तेज ढलान पर हैंड ब्रेक को टेस्ट न करें, क्योंकि अगर यह फेल हो जाता है तो गाड़ी खतरनाक तरीके से लुढ़क सकती है। ड्रम ब्रेक एक इंटीग्रेटेड असेंबली है जहां सभी कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं। बैकिंग प्लेट एक बड़ी स्टील डिस्क होती है जिसे एक्सल पर बोल्ट किया जाता है। सभी कुछ इसी बैकिंग प्लेट पर माउंट होता है। व्हील सिलेंडर ऊपर की पोजीशन पर दोनों शू एंड्स के बीच में होता है। सेल्फ एडजस्टर मैकेनिज्म नीचे की पोजीशन पर भी दोनों शू एंड्स के बीच में होता है। रिटर्न स्प्रिंग्स ब्रेकिंग के बाद शूज को एक साथ खींचते हैं। होल्ड डाउन स्प्रिंग्स और पिन्स हर एक शू को बैकिंग प्लेट से सुरक्षित करते हैं ताकि रैटलिंग न हो। इस लेआउट को समझने से आपको प्रॉब्लम्स को जल्दी डायग्नोज करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर हैंड ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो सबसे पहले रिटर्न स्प्रिंग्स को चेक करें। ड्रम ब्रेक्स में डिस्क ब्रेक्स की तुलना में एक बड़ी कमी होती है। ड्रम ब्रेक शूज को पूरी तरह से घेर लेता है, जिस कारण ब्रेकिंग के दौरान पैदा हुई हीट अंदर ही फंस जाती है। इस हीट को जल्दी बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। अच्छी बात यह है कि स्विफ्ट और क्रेटर जैसी कारों में ड्रम ब्रेक्स केवल रेयर व्हील्स पर ही लगे होते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स ब्रेकिंग का 60 से 70% काम करते हैं, इसलिए रेयर ड्रम्स आमतौर पर ओवरहीट नहीं होते। हालांकि लंबी डाउनहिल ड्राइविंग या बार बार भारी ब्रेकिंग के दौरान ड्रम्स बहुत गर्म हो सकते हैं। गर्म ड्रम्स डायमीटर में थोड़े फैल जाते हैं। इससे शू और ड्रम के बीच का गैप बढ़ जाता है और ब्रेक पेडल नरम महसूस होता है तथा नीचे तक जाता है। आगे बढ़ने से पहले ब्रेक्स को ठंडा होने दें। एक ड्रम ब्रेक में दोनों शूज का काम एक जैसा नहीं होता है। लीडिंग शू वो होता है जो फॉरवर्ड ब्रेकिंग के दौरान ड्रम रोटेशन की दिशा में ड्रम से संपर्क करता है। जैसे ही ड्रम घूमता है वह लीडिंग शू को अपने साथ खींचने की कोशिश करता है और उसे ड्रम सरफेस के खिलाफ और कसकर फंसा देता है। इससे व्हील सिलेंडर द्वारा दिए गए बल के अलावा अतिरिक्त फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है। इसे सेल्फ एनर्जाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। ट्रेलिंग शू ड्रम रोटेशन की दिशा के विपरीत ड्रम से संपर्क करता है, इसलिए उसे यह अतिरिक्त मदद नहीं मिलती है। यही कारण है कि लीडिंग शू ट्रेलिंग शू की तुलना में तेजी से घिसता है। जब आप ड्रम ब्रेक्स की जांच करें तो हमेशा दोनों शूज को जांचें, लेकिन उम्मीद करें कि लीडिंग शू की लाइनिंग पतली मिलेगी। ड्रम ब्रेक्स का निरीक्षण करते समय इन मुख्य बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले दोनों शूज पर ब्रेक लाइनिंग की मोटाई को वर्नियर कैलिपर या रूलर का उपयोग करके मापें। यदि किसी भी शू की लाइनिंग 2 मिलीमीटर से कम है तो दोनों शूज को एक सेट के रूप में बदल दें। दूसरा, ड्रम का अंदरूनी डायमीटर मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर या ड्रम गेज का उपयोग करें। अपने माप की तुलना ड्रम के बाहरी हिस्से पर अंकित अधिकतम ओवरसाइज डायमीटर से करें। यदि ड्रम ओवरसाइज्ड है तो इसे बदलना होगा। तीसरा, व्हील सिलेंडर के डस्ट बूट्स का निरीक्षण करें। यदि आपको बूट्स के आसपास कोई ब्रेक फ्लूइड की नमी दिखाई देती है तो सिलेंडर लीक कर रहा है और इसे तुरंत रीबिल्ड या बदलना होगा।
एक बहुत आम गलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के दौरान सेल्फ एडजस्टर को ज्यादा कस देना। कई टेक्नीशियन स्टार व्हील को तब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि ड्रम बहुत मुश्किल से घूमने न लगे। उन्हें लगता है कि जितना टाइट होगा उतना अच्छा है। ये पूरी तरह गलत है। यदि शूज बहुत टाइट होंगे तो वे गाड़ी चलाते समय ड्रम से लगातार रगड़ते रहेंगे। इससे लगातार फ्रिक्शन हीट पैदा होती है और लाइनिंग बहुत तेजी से घिस जाती है। हाईवे पर ड्रम ओवरहीट हो जाएगा और यहाँ तक कि ब्रेक फेड भी हो सकता है। सही तरीका यह है कि तब तक टाइट करें जब तक आपको हल्का ड्रैग महसूस न हो, फिर तुरंत 4 से 5 दांत वापस ढीला कर दें। इससे सही आधा मिलीमीटर गैप मिलता है। बाकी काम सेल्फ एडजस्टर अपने आप कर लेगा। ड्रम ब्रेक्स की सर्विसिंग करते समय इन सर्वोत्तम तरीकों का पालन करें। ब्रेक शूज को हमेशा पूरे एक्सल सेट्स में बदलें। अगर बाईं तरफ का पीछे का शू घिस गया है तो बाईं और दाईं दोनों तरफ के पीछे के शूज को एक ही समय पर बदलें। मिसमैच्ड लाइनिंग थिकनेस की वजह से अनइवन ब्रेकिंग होती है और गाड़ी एक तरफ खींचती है। नए शूज लगाने से पहले बैकिंग प्लेट को ब्रेक क्लीनर से साफ करें और 6 शू कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर थोड़ी मात्रा में हाई टेम्परेचर ग्रीस लगाएं। इससे स्क्वीकिंग नहीं होती है। यदि आप व्हील सिलेंडर को बदलते या रीबिल्ड करते हैं तो आपको हवा निकालने के लिए ब्रेक सिस्टम को ब्लीड करना होगा। हाइड्रोलिक लाइंस में हवा होने से सॉफ्ट स्पंजी पेडल लगता है। सही तरीके से ब्लीडिंग करने से फर्म पेडल फील और सुरक्षित ब्रेकिंग मिलती है। स्पिनी में आपको जो 3 आम ड्रम ब्रेक समस्याएं दिखेंगी और उन्हें जल्दी कैसे ठीक करें ये यहाँ बताया गया है। अगर ग्राहक कम ब्रेक पेडल की शिकायत करता है जो पूरा नीचे तक चला जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि सेल्फ एडजस्टर काम नहीं कर रहा है। दोनों पिछले ड्रम्स पर स्टार व्हील को हाथ से एडजस्ट करें जब तक आपको सही गैप न मिल जाए। अगर हैंड ब्रेक गाड़ी को ढलान पर रोक नहीं पाता है तो सबसे पहले शू एडजस्टमेंट की जांच करें, फिर इक्वलाइजर पर केबल टेंशन को एडजस्ट करें जब तक ये 3 से 5 क्लिक्स में पकड़ न ले। अगर ब्रेक लगाते समय एक पिछला पहिया जल्दी लॉक हो जाता है तो उस ड्रम में ऑयल कंटामिनेशन की जांच करें। लाइनिंग पर तेल होने से ग्रैबिंग होती है। कंटामिनेटेड शू को साफ करें या बदलें और ऑयल लीक का स्रोत ढूंढें। लेवल 2 ड्रम ब्रेक सिस्टम ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको बधाई। अब आप समझते हैं कि व्हील सिलेंडर हाइड्रोलिक प्रेशर का उपयोग करके ब्रेक शूज को बाहर की ओर ड्रम के खिलाफ कैसे धकेलता है। आपको पता है कि सेल्फ एडजस्टर कैसे समय के साथ लाइनिंग घिसने पर शू और ड्रम के बीच का सही गैप अपने आप बनाए रखता है। आप समझते हैं कि हैंड ब्रेक सिस्टम वही ड्रम और शूज का उपयोग करता है लेकिन हाइड्रोलिक्स के बजाय एक मैकेनिकल केबल और लीवर के माध्यम से काम करता है। सही सर्विस क्रम याद रखें। सबसे पहले स्टार व्हील मेथड का उपयोग करके शू गैप को एडजस्ट करें, फिर हैंड ब्रेक केबल के तनाव को एडजस्ट करें और हमेशा एक सुरक्षित ढलान पर हैंड ब्रेक की होल्डिंग पावर को टेस्ट करें। अब आप स्विफ्ट, ब्रेजा, क्रेटा और अन्य कारों पर ड्रम ब्रेक्स को आत्मविश्वास के साथ डायग्नोज और सर्विस करने के लिए तैयार हैं।